पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कबीर साहब का रामायणी है 48। मानिकपुर कबीरा बसेरी, मोती सुनी से खतक केरी। ऊजे सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन को नामा। 21 पीर लिखे ते ही ठामा, अखतमा पढ़े पैगंबर नामा। सुनी बोल मोहि रहा न जाई, आ देखी मुकर बारहा भुलाई। हबी नबी नबी के कामा, जहाँ लो अमल सो सबे हरामा। शेख कर दी शेख कर दी, मानो बचन हमार। आदि अंत और जुग जुग, देखहु दृष्टि पसार। मानिकपुर शेख तकी के प्रशंसा सुने सतगुरु, तो वहाँ पर जौनपुर के भी नाम सुने, झूसी के नाम सुने, जहाँ पीरों के प्रसिद्ध कब्र है। 21 पीर के नाम खुदे हुए हैं। मुल्ला लोग पैगंबर के नाम लेकर के और वहाँ पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये सब के देख करके भूल रहे हैं, हिंदू मूर्ति में मंदिर में तोड़ने में लगे हैं और स्वयं मुर्दा के पूजते हैं। क्या नबियों को यह फरमान है? शेख अकरदी शेख सकरदी, मानो बात मोर। और खोल करके देखते हैं और नासवान वस्तु क्या है। युग युग से नासवान जड़ वस्तु में पूजते हैं, किंतु अविनाशी चेतन आत्मा को नहीं जानते। दर की बात कहे दर बेसा, बदशाह है कौने भेसा। रामायणी 39-49। दर की बात कहो दर बेसा, बदशाह है कौने भेसा। कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना। लाल जर्द की नाना बानी, कौन सुरती को करो सलामी सलामा। काजी काज करहु तुम कैसा, घर गरह जब हु करावहु भैसा। बकरी मुर्गी कीन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। दर्द न जानहु पीर कहावहु, बैता पढ़ पढ़ जग भर मावहु। कहे कबीर एक सैयद बहु बहावे, आप सरीखा जग कपुलावे।
दिन को रहत है रोजा, रात हनत है गाय। यह खून वह बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाई। साहेब यहाँ पूछते हैं कि जो बदशाह है, वो बदशाह के रूपरेखा क्या है। यहाँ पर साहेब कहते हैं, रूप रेखवे है नहीं, अधर धरी नहीं दे। गगन मंडल के बीच में निरखे पुरुष विदे। संसार के अंदर जिसको दुनिया खोजती है, वो खोजने वाला ही परमात्मा है। वो अपने के भूल गया है। जिस तरह से राही जा रहा था, रास्ता में सरफ को देख लिया, एक रस्सी पड़ा हुआ था, उसको भरम हो गया कि ये सरफ है। उसको डर समा गया, गिर के बेहोश हो गया। संजोग बस पीछे से एक आदमी आ रहा था, उसके पानी पिला के होश किया। जब उसने वो टार्च मार करके वो रस्सी को दिखाया तो उसके डर सब निकल गया। ऐसे मनुष्य के जो है, जैसे रस्सी के सरफ के भास होने से डर पैदा हो जाता है, ऐसे ही चेतन के अज्ञानता के भास होने से ये बाहर जो है खोजने लगता है। इसलिए खोजना ही गलत है। हमारे वेद के ऋषि खोजते न थे, हमारे उपनिषद के ऋषि खोजते न थे, हमारे शास्त्र के जितने दार्शनिक विद्वान हुए, किसी ने माना नहीं है, जाना है। मानने में जानने में अंतर होता है। कोई कह दिया मान लिया, और कोई जो है उसको जानता है। जानने के बाद तब मानता है, जब सत्य ठहरता है। इसीलिए कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके आसी तत्व है वह मिट ना सके, और जिसके आसी तत्व नहीं है वो हो ना सके। साहेब कहते हैं कि जो दो जगदीश कहाँ से आया, कहो कौने बौराया। दो को जगदीश कहाँ है। जिसको जो है खुदा कहते हो, अल्लाह कहते हो, परमात्मा कहते हो, परमेश्वर कहते हो, गॉड कहते हो, वाह गुरु कहते हो, इस शब्द के अंतर है, लेकिन शक्ति एक है। और वो शक्ति जन्म मरण से छूटा हुआ आत्मा परमात्मा हुआ। उसी परमात्मा जो है अपने आप में वो पूर्ण है, असंग है। जाके खोजत कल पो गया, घट ही माही सो मोर। बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गए दूर। यहाँ साहेब कहते हैं, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना। लाल जर्द गया नाना बाना, कौन सूरती के करो सलामा। जिसके नमस्कार करते हो उसके सूरती क्या है, रूपरेखा क्या है। काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबह करा बहु भैसा।
एक तरफ जो है अल्लाह के प्रार्थना करते हो, इबादत करते हो, और दूसरे तरफ बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, कबूतर कबूतरी, गाय भैंस, बैल ऊंट, ये सब काट के खाते हो। ये जीभिया के स्वार्थ, मनुष्य अपने जीभ के स्वार्थ में पागल हो गया है। मांस तबे मिलता है जब किसी के जान मारी जाती है। अब मांस खाने वाला ये जो है वो दानव है, राक्षस है, दैत्य है। संसार में पशु के या पक्षी के, कीड़ा मकोड़ा के परमात्मा कौन है? मनुष्य है। चाहे तो उसको भोजन पानी दे के रक्षा करे, चाहे तो उसको पकड़ के खा जाए, लेकिन रक्षा करेगा वो कर्म फल उसके अलग होगा। आप पकड़ के खा जाएगा, उसके कर्म फल अलग होगा। कर्म फल के हिसाब है कि मारोगे तो मरोगे, दुख दोगे तो दुख होगा। संसार के अंदर जो बोओगे वही काटोगे। दुनिया की कोई अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान, ईश्वर नहीं बचा सकता। ये जो पशुओं के बनाने वाला मालिक प्रकृति है, तो वो तुम्हारे खाने के लिए ना बनाई है। जितना ये दुनिया पर तुम्हारा अधिकार है, उतना ही अधिकार पशु पक्षियों के है। और सब वो मालिक जो है सब जानता है। तुम्हारे जो है सारे कर्म के कर्म फल देता है, चाहे अच्छा कर लो चाहे बुरा कर लो। कर बहिया बोलया पनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, शोकस मरस प्यास। संसार के अंदर सब घट घट में वो साईं है, वो खुदा है। मोहम्मद साहब कहते हैं कि खुदा खुद है, जुदा जाने अधूरा है। खुदा खुद में है, जुदा के मतलब अलगा, अलगा उसकी छाया है। मोहम्मद साहब कहते हैं कि सभी जीव पर रहम करो, सब पर दया करो। हिंदू दया कहते हैं और मोहम्मद साहब रहम कहते हैं, रहम करो। जो रात दिन त्योहार पर लाखों जानवर के काट के खा जाता है और कहता है कि त्योहार शांतिमय बीता, ऐसे हिंदू है। ये देवी के नाम पर हजारों बकरा बकरी मार के काट को, भेड़ा भेड़ी काट के खा जाते हैं और कहते हैं कि त्योहार बढ़िया बीता, पूजा बढ़िया हो गया। जिस दिन तुम्हारा पूजा वो करेगा उस दिन तुम्हारा होश उड़ जाएगा। दूसरे पर अगर गाज गिरता है तो उसके दर्द के एहसास ना होता है। जिस दिन अपने खोपड़ी पर वो पहाड़ टूटता है तो होश उड़ जाता है। सारे रो रहे हैं दुख से, सारे दौड़ रहे हैं सब देवी देवता के पास अपना दुख छुड़ाने के लिए। दुनिया में किसी के बेवत ना है कि किसी के दुख के छुड़ा दे। ये दुख तो तबे छूटता है जब अपने कर्म फल के हम भोगेंगे। तो जब होश में मनुष्य होता है
तब पाप कर्म करना बंद कर देता है, पुण्य कर्म करना शुरू करता है। और होश में होने के मतलब है कि जागरूक हो जाना, अपने दुख के कारण को समझ लेना। जो आदमी अपने दुख के कारण को जान जाता है, वो संसार के दुख से अपने आप के बचने के लिए उपाय कर लेता है। वो उपाय क्या है? वो उपाय यही है कि संसार के पंच विषय के आसक्ति में जो हम पागल हुए हैं, आसक्त हुए हैं, वो आसक्ति के धीरे धीरे करके छोड़ दे, उसको त्याग दे। राग के से विराग हो जाए, चाह से अचाह हो जाए, चाह के त्याग हो जाए। इस संसार में जो दिखता है वो दृश्य है, देखने वाला चेतन है। साहेब कहते हैं कि दृश्य अलग है और देखने वाला अलग है। इसकी अनुभूति करो, एहसास करो, जानो, समझो, विचार करो। मनुष्य अपने इसके संसार में इसके सब दुख के कारण इसके अज्ञान है। हम अपने अज्ञान बस विषय में सुख खोजते हैं और उस सुख के पीछे हमके भयंकर दुख मिलता है। इसलिए जरूरत है कि इस दुख से ऊपर उठने के। ये मनुष्य ये दुख से तबे ऊपर उठता है जब सतगुरु मिलते हैं, सत ज्ञान मिलता है, उसको हम अपने आचरण में उतारते हैं, उसके रहनी में उतारते हैं, सहनी में उतारते हैं, ग्रहण करते हैं। यही त्रिवेणी सुरसरी गंगा है जो सतगुरु के सत्संग में गुरुदेव के वाणी रूपी गुरुमुखी वाणी निकलता है। इसी वाणी से तन और मन सारे पवित्र होते हैं। यही सुरसरी गंगा है। बाहर किसी गंगा में नहाने से हमारा मुक्ति ना होता है। आज जो कहता है वो धंधाबाज है। जिंदगी बीत गया वो गंगा के किनारे उसके धंधा करते हुए, उसके पेट ना भरा। वो लुटेरा जो है दूसरे के रास्ता बताता है, अपने एक एक पैसा के लिए सब कुछ कर देगा। मूर्ख बना के जो लेना होगा ले लेगा, न तो ऐसे जबरन छीन लेते हैं सब। इसलिए सावधान होनी है, ये सब के पाखंड में ना पड़नी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर बदला देना होता है। एक कहानी है कि शंकर भगवान माता पार्वती के संगे अपने आश्रम पर जा रहे थे। रास्ते में एक नदी में एक मलाह मछली मार रहा था। माता पार्वती कही कि प्रभु, कौन ऐसा जीव है जो रात में मेरे पानी में छपक रहा है। भोले बाबा कहे कि अपना रास्ता पकड़ के अपना काम करो, उसे क्या मतलब है। कहे कि ना हमके बताओ। औरत जब जिद करती है तो आदमी मजबूर होके, लाचार विवश होके और उसके बात सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है। ले जा करके भोले बाबा दिखा दिए, एक टुकड़ा मछली रोज मारता है। माता पार्वती भोले बाबा से कहे कि आप तो कहे हो कि एक जीव के वध करने में एक जन्म में बदला देना होता है। ये तो लाखों जीव जो है रोज मारता है, ये कितने जन्म में भरेगा।
भोले बाबा कहे कि ये भी एक ही जन्म में भर देगा। कहे कि वो कैसे? कहे कि चलो समय आएगा तो इसको उत्तर देंगे। दोनों अपने आश्रम पर चले गए। संजोग बस वो मलाह मरता है, दूसरे जन्म में वो हाथी बनता है। हाथी के पेट बहुत बड़ा होता है, उसके पेट पर फोड़ा होता है और वो फोड़ा जो है कुआं जैसे बन जाता है। और जिंदगी भर मछली मारा था, खाया था, खिलाया था। वो सारा मछली जो खाया खिलाया था, मारा था, वो सब जो है उसको पिलुआ बन करके खा रहे थे। और वो बड़ा दर्दनाक दर्द से चिल्ला रहा था। माता पार्वती कहे कि हे प्रभु, कौन ऐसा जीव है जो ये रात में इतनी भयंकर दर्द से चिल्ला रहा है? कहे कि पार्वती, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देने का समय आ गया है। जब दिन हुआ तब सब भोले बाबा ले आ करके दिखा दिए। कहे कि देखो, यही वो जो केवट था, मछली मार रहा था, वही हाथी बना है। आज जिंदगी भर मछली मार के खाया है, खिलाया है। ये सब पिलुआ बन करके इसको खा रहे हैं। तो माता पार्वती शंकर जी से कहे कि हे प्रभु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि इस दुख से इसके मुक्त कर दो। भोले बाबा कहे कि देखो पार्वती, हम तुम भी अपना कर्म फल भोग रहे हैं। प्रकृति के नियम है कि मनुष्य जो काम करता है उसी के अपना कर्म फल को भोगना पड़ता है। जैसे ये मलाह पाप करके भोग रहा है, हम और तुम भी अपने कर्म फल भोग रहे हैं। और सबके कर्म फल भोग के देने वाला प्रकृति है, और प्रकृति के पास ज्ञान न है। ये नियम है, शाश्वत नियम है। इसको दुनिया सबको पालन करना पड़ता है। प्रकृति नियम के बिना पालन किए किसी के गुजर ना हो सकता है। इसलिए अपने आप के जानना है, अपना कल्याण के जानना है, आइए पाप कर्म से बचना है। आज जो नहीं बचेगा वो बेमौत मारा जाएगा। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पाके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।